वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यह कहावत एकदम फिट बैठती है किरण जी की लाइफ में। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यह आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बायोकॉन के फाउंडर किरण मजूमदार शॉ की लाइफ के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस, बहुत से रिजेक्शंस को फेस करने के बाद मात्र 10,000 रुपये से एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी इस्टेब्लिश कर दी। तो बात करते हैं उनके अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में। तो किरण जी का जन्म, जिनका पूरा नाम किरण मजूमदार शॉ था, उनका जन्म 23 मार्च 1953 को कर्नाटका के बेंगलुरु में हुआ था। वह एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती थी। उनकी स्कूलिंग बेंगलोर के ही एक स्कूल बिशप कॉटन गर्ल्स हाई स्कूल में कंप्लीट हुई थी। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद वह बेंगलोर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती हैं और वहाँ से जूलॉजी से बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करने के बाद किरण जी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन स्कॉलरशिप अलॉट ना होने के कारण वह एडमिशन नहीं ले पाती है। और यही वह कहावत एकदम फिट बैठती है कि वही होता है जो खुदा को मंजूर होता है। क्योंकि अगर उनको स्कॉलरशिप मिल जाती तो हो सकता था वह एक बहुत अच्छी डॉक्टर होती आज, लेकिन हो सकता था कि आज इंडिया में बायोकॉन जैसी कंपनी ना होती। सो जब वह निराश थी तो उनके पिता रसेंद्र मजूमदार उनको समझाते हैं, जो कि यूनाइटेड ब्रेवरीज कंपनी में ब्रू मास्टर की पोस्ट पर काम करते थे। उनको समझाते हैं और उन्हें सजेस्ट करते हैं कि तुम फर्मेंटेशन साइंस की स्टडी करो एंड ब्रूइंग और मेल्टिंग कैसे की जाती है यह सीख लो, ब्रू मास्टर बनने की तैयारी करो। हालांकि उस समय यह फील्ड बहुत नॉन ट्रेडिशनल थी, स्पेशली गर्ल्स के लिए तो और भी ज़्यादा हट के करियर ऑप्शन था। लेकिन पिताजी की बात मानते हुए वह मेलबर्न यूनिवर्सिटी के बेलरेट कॉलेज में एडमिशन लेती हैं और वहाँ से मेल्टिंग एंड ब्रूइंग की स्टडी करती हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ब्रूइंग क्या होती है। सो ब्रूइंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम चीज़ों को सड़ा कर उसमें से अल्कोहल एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाए जाते हैं। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देन जब 1974 में यह स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया गई तो वहाँ जाकर ये देखती हैं कि क्लास में इकलौती लड़की नहीं, इनके अलावा क्लास में और कोई लड़की है ही नहीं। फिर भी इन चीज़ों को माइंड नहीं करती हैं और मन लगाकर पढ़ाई करती हैं, क्लास में टॉप करती हैं। 1975 में मास्टर ब्रूअर की डिग्री अर्न कर लेती हैं। फिर कुछ समय तक ऑस्ट्रेलिया में ही इंटर्नशिप करती हैं, एज अ ट्रेनिंग जॉब करती हैं और थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करती हैं। उसके बाद यह इंडिया आ जाती हैं। इंडिया आने के बाद यह अपने करियर को आगे बढ़ाने का सोचती हैं, तो कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलुरु में ही बहुत सी कंपनीज में अप्लाई करती हैं मास्टर ब्रूअर की पोस्ट के लिए। लेकिन हर कोई यह बोलकर मना कर देता है कि यह पोस्ट केवल मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए नहीं है। सो यह एब्रॉड ट्राई करती हैं। फिर इन्हें स्कॉटलैंड में एक पोजीशन ऑफर की जाती है। अब देखिए, यहाँ भी एक लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट था। पहली बात तो यह है कि इंडियंस ने ही इनको एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब उस टाइम सोच ऐसी थी लोगों की कि यह पोजीशन केवल और केवल मेल्स के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है, सो आप यहाँ काम नहीं कर सकती। उसके बाद स्कॉटलैंड में पोजीशन ऑफर हुई, लेकिन उसके पहले यह एक सोशल इवेंट में जाती हैं और वहाँ इनकी मुलाकात होती है लेस्ली ओशन क्लॉस से। लेस्ली ओशन क्लॉस बायोकॉन बायोकेमिकल्स लिमिटेड के फाउंडर थे, जो कि एक आयरलैंड बेस्ड कंपनी थी। और यह कंपनी एंजाइम सप्लाई करती थी ऐसी कंपनीज को जो ब्रूइंग, फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करती हैं। सो ऑस्टिन क्लॉस चाहते थे कि इंडिया में भी उनकी कंपनी की एक ब्रांच खोली जाए और इंडिया में भी वह एंजाइम सप्लाई को इंक्रीज करें। तो उस काम के लिए यह एक पार्टनर ढूंढ रहे थे और पार्टनर इनको मिलता है किरण जी के रूप में। किरण जी इस ऑफर को एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन एक कंडीशन पर एक्सेप्ट करती हैं कि 6 महीने बाद इन्हें मास्टर ब्रूअर की पोस्ट के इक्विवेलेंट कोई पोस्ट दे दी जाएगी, जिसका ऑफर उन्हें स्कॉटलैंड से मिला हुआ था। तो दोनों एग्री कर लेते हैं और फिर इसके बाद शुरुआत होती है बायोकॉन इंडिया की। बायोकॉन इंडिया स्टार्ट करने से पहले कुछ समय के लिए किरण जी आयरलैंड जाती हैं, वहाँ एज अ ट्रेनिंग मैनेजर काम करती हैं, बिजनेस समझती हैं, बिजनेस मॉडल कैसे वर्क करता है, एक्सपीरियंस लेती हैं और उसके बाद इंडिया वापस आती हैं 1978 में। तो जब 1978 में इंडिया वापस आती हैं, उस टाइम इनके पास मात्र 10,000 रुपये होते हैं। उस 10,000 रुपये से
यह अपने घर के गैरेज में बायोकॉन की शुरुआत करती हैं। अब बायोकॉन शुरू करने के बाद इन्हें बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि उस टाइम इंडिया में वेमेन को इतना प्रमोट नहीं किया जाता था बिजनेस के लिए या ऐसी फील्ड्स में। तो यह यंग भी थी, इनके पास बिजनेस एक्सपीरियंस भी नहीं था और इनका बिजनेस मॉडल टेस्टेड भी नहीं था। तो बहुत हर लगभग हर जगह ही इन्हें रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा था। फिर लकीली एक इवेंट में एक बैंकर से मिलती हैं और वह इनकी कंपनी को फंड करने के लिए रेडी हो जाता है। अब फंड मिल जाते हैं लेकिन एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते हैं, क्योंकि नई नई कंपनी थी। एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते और साथ में इंडिया में उस टाइम हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे, मतलब पुअर पावर सप्लाई थी, क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था और एडवांस साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज भी नहीं थी। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बाद भी धीरे धीरे किरण जी अपनी कंपनी को एक्सपेंड करते हैं और कुछ ही टाइम में 2 सब्सिडियरीज और खोल लेती हैं, एक सिंजीन और एक क्लिंजीन, और बाद में सिंजीन और क्लिंजीन को मिलाकर ये सिंजीन इंटरनेशनल में चेंज कर देती हैं। तो सिंजीन इंटरनेशनल का मार्केट कैप 2024 में 30,000 करोड़ था। आपको बता दूं कि एक बायोकॉन की सब्सिडरी है जो कि 10,000 रुपये से शुरू हुई थी। 1989 में बायोकॉन को फंडिंग मिलती है एंड बायोकॉन वॉज द फर्स्ट एवर बायोटेक कंपनी टू गेट फंडिंग फ्रॉम यूएस फॉर प्रोप्रिएटरी टेक्नोलॉजीज। प्रोप्रिएटरी टेक्नोलॉजीज के लिए फंडिंग पाने वाली यह पहली बायोकेमिकल कंपनी थी। 1978 जब से कंपनी स्टार्ट होती है इंडिया में टू 1998, इन 20 सालों के ड्यूरेशन में मैन जो पेरेंट कंपनी थी बायोकॉन की आयरलैंड में, उसकी ऑनर से बहुत से लोगों को ट्रांसफ़र होती रहती है। तो फाइनली 1998 में स्कॉट्समैन जॉन सॉ, जो कि किरण मजूमदार सॉ के पति होते हैं, वह $2 मिलियन में बायोकॉन के शेयर्स खरीद लेते हैं। बायोकॉन की पूरी ओनरशिप सॉस के पास आ जाती है। पूरी ओनरशिप लेने के बाद 2004 में नारायण मूर्ति जी, जो कि इन्फोसिस के फाउंडर होते हैं, उनकी एडवाइस पर किरण जी अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कराते हैं और शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली यह पहली बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी होती है और साथ ही साथ यह लिस्ट होते ही पहले दिन $1 बिलियन का मार्केट कैप पार करने वाली दूसरी कंपनी बनती है। मैंने बताया था कि बायोकॉन केवल एंजाइम सप्लाई करती थी, लेकिन बायोकॉन धीरे धीरे मेडिकल ट्रीटमेंट की फील्ड में भी एंटर करती है और कैंसर, डायबिटीज़ एंड अदर ऑटोइम्यून डिसीज़ लाइक अर्थराइटिस और सोरियोसिस जैसी बीमारियों की मेडिसिन बनाने के लिए यह रिसर्च स्टार्ट कर देती हैं। क्योंकि उस टाइम पर कैंसर इंडिया में बहुत ज़्यादा पीक पर था, जो कि अभी भी है। उस टाइम वर्ल्ड के टोटल ओरल कैंसर के 60% पेशेंट इंडिया में ही होते थे। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बायोकॉन बहुत सारी रिसर्च स्टार्ट कर देती है। 2004 में किरण जी बायोकॉन फाउंडेशन स्टार्ट करती हैं, जो कि हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस करता है। किरण जी डोनेशन भी बहुत करती थी, फिलैंथ्रोपी के बहुत से वर्क करती थी, लेकिन मज़े की बात यह है कि उन्हें फिलैंथ्रोपी टर्म ही पसंद नहीं थी, वो इसे टेम्परेरी फिक्स मानती थी। वह कंपैशनेट कैपिटलिस्ट मॉडल में बिलीव करती थी, जिसका मतलब होता है कि एक फाउंडेशन बनाओ जो कि सस्टेनेबल सोशल प्रोग्रेस को हमेशा सपोर्ट करता रहे। 2009 में वह एक और मेडिकल फाउंडेशन इस्टेब्लिश करती हैं, जिसका रीज़न होता है कि उनके बेस्ट फ्रेंड की डेथ भी कैंसर के कारण होती है और उनके हस्बैंड और मॉम को भी कैंसर हो जाता है। तो इससे वह मोटिवेट होकर कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करने के लिए 1400 बेड का एक कैंसर केयर सेंटर इस्टेब्लिश करती हैं, जिसका नाम होता है मजूमदार सॉ मेडिकल फाउंडेशन। इस तरह से बायोकॉन इस्टेब्लिश होता है और सिर्फ एंजाइम के बिजनेस से निकलकर आज बायोकॉन कंपनी दुनिया के बहुत से देशों में अलग अलग फील्ड्स में काम कर रही है। बायोकॉन की फाउंडर होने के साथ साथ किरण जी और भी बहुत से इंस्टीट्यूट में मेंबर ऑफ बोर्ड रह चुकी हैं, जैसे कि यह इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में बोर्ड मेंबर थी, IIT हैदराबाद में बोर्ड मेंबर थी, MIT जो कि दुनिया का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें यह बोर्ड मेंबर थी, और IIM बेंगलुरु में यह हेड ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थी, जो कि इस पद पर रहने वाली पहली महिला थी। इसके साथ साथ इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत रिकॉग्निशन मिला, जैसे कि 2010 में टाइम्स मैगजीन इन्हें 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट में इंक्लूड करता है। 2011 में इन्हें फाइनेंशियल टाइम्स में
टॉप 50 वुमेन इन बिजनेस लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। 2014 में 92nd मोस्ट पावरफुल वुमेन इन वर्ल्ड बाय फोर्ब्स डिक्लेयर की जाती हैं और 2015 में इनकी रैंक को 85th कर दिया जाता है। इसके साथ ही इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें पद्मश्री एंड पद्म भूषण जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है और इस साथ अलग अलग कॉलेजेस इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से ऑनर करते हैं इनके रिसर्च वर्क के लिए। सो यह थी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग जर्नी किरण मजूमदार सौ की। आई होप आपको इस जर्नी से बहुत सा इंस्पिरेशन मिला होगा, बहुत सी बातें सीखने को मिली होंगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एंड कमेंट में मुझे बताएं कि इसके बाद आप किसकी बायोग्राफी सुनना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।